Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll study Cauchy functional equations. अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका सिर्फ इतना यूज़ है कि आपको उस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए और आंसर टिक करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको उसका प्रूफ कराऊँ कि ना कराऊँ। तो मैं एक बार लिखता हूँ Cauchy फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, एक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे। देखो, Cauchy फंक्शनल इक्वेशन, CFE बोलते हैं इसको, मतलब एक ही बात है ना, शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहती है Cauchy फंक्शनल इक्वेशन? अगर एक फंक्शन है R टू R, ठीक है, सच दैट f of x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है R टू R, तो है ना भाई, वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, CFE जो बात करता है ना, वो बात करता है कॉन्टिन्यूस होमोमॉर्फिज्म के बारे में। जैसे ग्रुप में भी अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, R से R कॉन्टिन्यूस होमोमॉर्फिज्म कैसी होंगी, कितनी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, ये कोई पूछ सकता है आपसे, या फिर ये डायरेक्टली दे देगा कि ये ऐसा ऐसा है। समझ में आ रही है बात? तो ये ग्रुप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है होमोमॉर्फिज्म, और इस कॉन्टिन्यूटी के बारे में, अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर ये CFE बन जाता है, Cauchy फंक्शनल इक्वेशंस। और अगर वो कॉन्टिन्यूस है फंक्शन तो कैसा कैसा दिखेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट ठीक है, चलो मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे हम कुछ कुछ ऑब्जर्व करेंगे पहले तो। मैं बाद में समराइज़ भी कर दूंगा। एक बात ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम बात करें f ऑफ 0 प्लस 0 के, दैट विल बी f ऑफ 0, हाँ ऊपर से, इसका मतलब ये f ऑफ 0 ट्वाइस f ऑफ 0, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? दूसरा मतलब लिख दो ना इसको, f0 2f0 उस तरफ से माइनस करके f0 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, अगर f ऑफ p/q रैशनल के, किसी भी रैशनल की अगर आप इमेज देखोगे तो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो रैशनल को आप पर्टिकुलर तरीके से लिख सकते हो। क्या? 1/q कितने बार? p बार। कितने बार? p बार, p टाइम्स। अब होमोमॉर्फिज्म में तो अलग अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p टाइम्स, मैं समझा लिख देता हूँ, f ऑफ 1/q कितने बार? p टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी p टाइम्स f ऑफ 1/q। रैशनल पे अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है, उसका p बाहर आ जाएगा, मतलब नेचुरल वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप f ऑफ 1 के लिए देखोगे, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ q/q लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। और ऊपर वाला q तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? f ऑफ 1/q। ऊपर वाला q कैसे बाहर लिया? यहाँ से, इस प्रॉपर्टी से ना, ऊपर वाला चीज़ बाहर आ जाता है। अच्छा, यहाँ से क्या समझ आया कि f ऑफ 1/q इज़ नथिंग बट f ऑफ 1 इंटू 1/q, है ना, 1/q और f ऑफ 1। ओके, यानी कि 1/q भी बाहर ले लिया आपने, 1 छोड़ दिया अंदर। इसका मतलब ये हुआ, टुगेदर हम ना बात कर सकते हैं कि f ऑफ p/q की अगर आपको इमेज निकालनी है, पहले तो p बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा f ऑफ 1/q, फिर 1/q भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा p/q और f ऑफ 1। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, चलो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि रैशनल के लिए क्या हो रहा है ना। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इक्वल्स टू x टाइम्स f ऑफ 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। बात समझ में आई? आ गई ना? चलिए, और इधर लिखा है ये वाला ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है, तो इसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हो जाएंगी, है ना। इफ f इज कॉन्टिन्यूस, मैं देखूँ वो तो ईजी है प्रूव करना। f इज कॉन्टिन्यूस वाला तो एक पॉइंट से कॉन्टिन्यूस वाला कर सकते हैं। ओके,
ठीक है, ये तो इतना तो मेरे को मालूम है, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस ये मान के चलता हूँ अभी कि ये कॉन्टीन्यूस है, बस बाकी वो जो मैंने चाह रहा था वो मैं कराऊंगा। मान लो कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, तो हमने आइडेंटिटी थ्योरम देखी है दिस एंड हमें ये भी पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ वन है। तो दो फंक्शन अगर, और है ना ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू है डेंस सेट के लिए, इसका मतलब कुछ और नहीं होगा, वो पूरे आर के लिए इक्वल होंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम एफ ऑफ वन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कहाँ से आए ये? आइडेंटिटी थ्योरम। बात समझ में आई? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स, वेयर ए इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। अगर कंक्लूजन ये हुआ कि अगर नोट है ना, कंक्लूजन ये हुआ या नोट ये हुआ कि अगर f जो है x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इसको सेटिस्फाई कर जाए एंड f इज़ कॉन्टीन्यूअस, है ना, ओबियसली f जो है ना वो r से r है, दिस सिंप्लाइज कि f ऑफ x इक्वल्स टू a टाइम्स x ही होना पड़ेगा उसको, वेयर a इक्वल टू एफ ऑफ वन। देखो कॉची फंक्शनल इक्वेशन तो यही है, इतनी है, उसके अलावा नहीं है। अब हम कर क्या सकते हैं, इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी अलग दिखेगी। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें और हैं। अब वो जो प्रूफ मैंने कराया हुआ है वो मैं नहीं कराना चाहता, उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब सेंस उस इसी रेलेवेंट बस इसी टॉपिक के लिए हो, उसके बाद वो कहीं यूज़ नहीं होगा। तो मैं आपको बस स्टेट करवा रहा हूँ वो चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? एक बार लिखो, ये देखो नोट करने वाली बात। If f from R to R is, है ना, such that f of x plus y equal to f x plus f y, यही होमोमॉर्फिज्म है, and f is continuous at say 0 या at only one point, at only one point, दिस implies कि f is continuous on whole R। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि f of x इक्वल्स टू ax हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बस इतना सा नोट है, वो मैंने पहले कॉन्टिन्यूस मान के कर लिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हुआ ना तो हर जगह ही कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मैंने प्रूफ कर रखा है, बट मैं बिना मतलब कि आपके उसमें भी डालना नहीं चाहता, ये भी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? ज़बरदस्ती वाली बात है। बस ये समझो कि अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे भी, तो उस फंक्शन को कुछ और नहीं, उसको ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है? ये आप सब पढ़ोगे ये चीज़ शायद फंक्शनल में भी जाके, वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ोगे आप, ऑपरेटर्स पढ़ोगे, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है? तो ये नोट हुआ, और मैं देखता हूँ और इसमें से मैं क्या निकाल के दे सकता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बाकी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊँगा। रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीज़ों की, मैं वो फालतू यहाँ पर इकट्ठा नहीं करूँगा। रैदर वो उन चीज़ों को आराम से अलग से वीडियो बनाया जा सकती है, जिसको जानना होगा तो। ओके, ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को, ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है। देखो एक और CFE मैं, है ना, ये दिखा देता हूँ, नोट करके लिखवाया ना मैंने आपको। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, दूसरा CFE ये कि अगर f फ्रॉम ओबियसली R से R कॉन्टीन्यूअस एट 0, और एक गिवन ना तरीका ये है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, ये दे रखा आपको, ठीक है? ये दे रखा आपको, तो इसका मतलब फंक्शन कुछ और नहीं होगा, वो e पावर x टाइप का होगा और कुछ नहीं, वेयर e पावर नहीं, a पावर x टाइप का, a पावर x टाइप का होगा, वेयर a इक्वल टू एफ ऑफ वन। इसका प्रूफ कुछ मुश्किल नहीं है, इसको आप क्या करो ना, लॉग ले लो, लॉग लोगे तो लॉग ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ वाई, फिर क्या होगा, कॉची फंक्शन इक्वेशन तो बन गई जो पहले वाली। बट कुछ नहीं, आपको वो करना नहीं, बस ये समझना है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे
तो आपका फंक्शन a पावर x टाइप का ही होगा, और जहाँ पे a की वैल्यू भी मैंने बता रखी है, a की वैल्यू ये होगी। अननेसेसरी प्रूफ में इसके में जाने का मन नहीं है, क्योंकि ना तो आगे रिक्वायरमेंट है इसकी, ना यूज़ होगा वो, और नहीं होगा, बस दैट्स इट। मैं देखता हूँ उसके बाद कुछ काम का है मेरे पास, तो वो मैं अभी इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, आई हैव सम क्वेश्चंस, हाँ वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, एक ही क्वेश्चंस होंगे, और विद दैट हाँ बस चलो एक और लेक्चर, एक या दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।